अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल प्रोग्राम यूँ नहीं किया कि इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त हैं शकील चौधरी, उनके साथ एक प्रोग्राम किया था और वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो वही मैंने अपने दोस्तों तक पहुँचा दिया था। बहरहाल विजिट तो आपके सामने आ चुका, मैं शकील चौधरी साहब के प्रोग्राम में उसका पे तबसरा कर चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। और कैप्टन शाहीन सेनेटर, मुस्लिम लीग नून साबिक सेनेटर और बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं शरीफ ख़ानदान के, ख़ासकर शहबाज शरीफ के बड़े क्लोज, उनके घर प्राइम मिनिस्टर की आमद न्यू जर्सी में, और वो जब भी आते हैं तो उनके घर लाजमी जाते हैं। ये असल हमारा मौजू है। लेकिन ये जो विजिट था वाशिंगटन डीसी का, मेरा कहना तो ये है कि जी वो फील्ड मार्शल के लिए वाइट हाउस में उनको शुक्रिया अदा करने के लिए जो ईरान में उन्होंने बेल आउट किया, और गजा के हवाले से जो सिचुएशन है उसमें जो खामोश रोल है पाकिस्तान का, वो एक शुक्रिया था पाकिस्तान फौज को। तो साथ में ये शामिल बाजा प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, और वहाँ जो ये बता रहे हैं प्रेस में तो कुछ नहीं है ना कि नोबेल और उनकी अमन कोशिशें, भारत से जंग बंदी और क्रिप्टो और वही कहानी है ना, मिनरल्स, नहीं ये मौजूद नहीं थे। मौजूद थे कि बगराम को कैसे वापस लेना है अमेरिकन कब्जे में, और डिफेंस मुआहदा जो हुआ है सऊदी अरब से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके फ्यूचर, उसको इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस हुई। फिर पाक चाइना रिलेशन बड़े पैमाने पर डिस्कशन में आए कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है और अमेरिका को खित्ते में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कैसे उसके इज्जत वक़ार और उसकी साख और उसके जो उसका नाम है, जो उसकी वर्थ है, उसके साथ कि वो कम भी ना हो, और चाइना से पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अमेरिका के कहीं काम आ सके। और आखिरी था कि जी अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, डिफेंस वेपन, उसके हार्डवेयर की कुछ बात हुई है। अब वो क्या हुई उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता। ये टोटल इतना सा किस्सा था। बाकी तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हाथ हिला हिला के कामयाबियों के दावे, और यहाँ से जो जाता है, चाहे वो इमरान खान हो, वो भी कहते थे कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, जो बाद में कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और हुकूमत गिरा दी उनकी। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ को आप देखें कि मैं तो हैरान हूँ कि फ़ौज को 78 सालों में इतना बड़ा ट्रोलर नहीं मिला कभी। पहले तो वो सहाफ़ी हायर करते थे, अब भी करते हैं वो सहाफ़ी हायर, मगर अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हायर करना शुरू कर दिया है। इमरान खान से शुरू किया था, इमरान खान को ज़्यादा अच्छे उनके ट्रोलर साबित नहीं हुए, मगर शहबाज शरीफ ने साबित कर दिया कि हमसे बेहतर कोई ट्रोलर नहीं हो सकता। कि यूनाइटेड नेशन की तकरीर में भी फील्ड मार्शल और सद्दू एयरफोर्स, मतलब यूनाइटेड नेशन की तकरीर तो ऐसी लग रही है कि वो वार रूम में बैठे हुए हैं कि दुश्मन आया और हमने उसे जलील करके भेजा और हमने जंग जीत ली, अब अमन जीतेंगे। और मज़े की बात देखें कि आज भी बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में हमले हुए हैं 17-18 कि भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को मार दिया, मगर यूनाइटेड नेशन में भारत का नाम नहीं लेते। वहाँ कहते हैं कि बैरूनी दहशत गर्दी का सामना है। भाई नाम लो ना, आपके पास तो बहुत बड़े सबूत हैं, आप गोल बताते हो कि भारत के खिलाफ आपके पास सबूत मौजूद है, तो वहाँ तो नाम नहीं लिया। तो ये तो विजिट ख़त्म हो गया, और वही एक कश्मीर और भारत से हम बैठने को तैयार हैं। यूनाइटेड नेशन में तकरीर है जो एक रस्मी तकरीर होती है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिससे कभी कुछ नहीं निकला। 42 लोगों का तो डायरेक्ट इंटोरिश था जो इनके साथ आए थे, डिफेंस मिनिस्टर से लेकर और वज़ीर इत्तलाफ से लेकर और जाने कौन कौन से वज़ीर और सफ़ीर और सेक्रेटरीज, और फिर कोई 30-40 के करीब जो है ना सिक्योरिटी के लोग थे जो सहाफ़ियों से उनकी नेशनलिटी भी पूछ रहे थे। फिर सहाफ़ियों को पीछे से स्पॉन्सर किया हुआ था, कुछ को, सबको नहीं। फिर दूसरा इंटोरेज वहाँ आया हुआ था वाशिंगटन डीसी में। आप ये देखें, दो हुकूमतें बहुत वादे हैं। वज़ीर दाखिला तो कैबिनेट का हिस्सा होता है प्राइम मिनिस्टर की, मगर वज़ीर दाखिला उनके लिए पहुँचा था वहाँ वाशिंगटन डीसी में। और जैसे ही उन्होंने वहाँ से फ्लाई किया, ये भी
मोहतरम भी निकल गए, मोहसिन नकवी साहब, तो वह न्यूयॉर्क नहीं आए, इनके इंटोरेज का हिस्सा नहीं बने प्राइम मिनिस्टर के। और प्राइम मिनिस्टर जाते हुए अपने भाई से मुलाकात के लिए जनेवा उतर गए, क्योंकि मुफ्त का जहाज़ है, सरकारी खजाना भरा हुआ है। आज ही उन्होंने जनेवा में मेरे ख्याल में गुफ्तगू करते हुए कहा है, जो मुझे याद पड़ता है, या जर्सी में कैप्टन शाहीन के यहाँ, कि माइक्रो इकॉनमी जो है उसे भी स्ट्रॉन्ग कर लिया गया। मतलब जो निचले लेवल की इकॉनमी है वो भी अब वो टूटी बोल रहा है उसका, और सब बेजा बेजा है, दूध की नहरें बह रही हैं और शहद इधर से उधर हो रहा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तान में, ये तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लम है नहीं है, मुझे तो नहीं है बहरहाल। यहाँ पर जो गुफ्तगू का असल मौजू है, मैं उस तरफ आता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, जो हर साल एक शो लगता है। बात शुरू हुई कैप्टन खालिद शाहीन साहब के यहाँ, जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, वहाँ मीडिया से बोले गुफ्तगू की और वही बातें दोहराई, फील्ड मार्शल की तारीफ है, भारत को शक्ल दे दी, इकॉनमी, और डोनाल्ड ट्रंप ने जंग कैसे बंद करवाई, और नोबेल, और सारा वही किससे पुराने। तो उनके एक हाथ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर एजाज न्यूयॉर्क से, एपी पैक वाले। एपी पैक एक तंजीम है, मैं अपने पाकिस्तानी नाज़रीन को बता दें, हमारे को पाकिस्तानियों की अमेरिकन लॉबी करने से लेकर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को कोई 4-5 हज़ार तंजीम है, जिसमें जितना पैसा होता है जिसकी जेब में, वो उतना पॉपुलर हो जाता है। तो ये एपी पैक भी ऐसे ही है। ये पहले कहती थी कि हम अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सिस्टम में काम कर रहे हैं, फिर ये कहते थे कि ये पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहे हैं, फिर ये इन्होंने वापसी का सफ़र मुझसे कहा डॉक्टर एजाज ने एक बार कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, हम यहाँ के लिए काम करते हैं। यहाँ के लिए क्या करते हैं वो भी किसी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कितने हज़ार लॉन्ग रन में नौकरी अब तक दिलवाई, कितने बच्चों को वो फीसें दिलवाई गई, कितने बच्चों के स्कॉलरशिप दिलवाए गए, कितने फेडरल गवर्नमेंट में जॉब्स हैं, और कितनी न्यूयॉर्क सिटी में, कितनी लॉन्ग आइलैंड में काउंटी में है, ये नोबडी नोस। मगर ये कि ये तंजीम पाकिस्तान में और पाकिस्तानी साफियों में बड़ी पॉपुलर है। और फिर एक तरफ बैठे हुए नजर आते राजा साजिद, ये भी न्यूयॉर्क में कम्युनिटी में एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। डॉक्टर एजाज कार्डियोवैस्कुलर डॉक्टर है और उनकी अपनी प्रैक्टिस है। तो एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार देखें, डॉक्टर एजाज जो है ये तो पीटीआई में हमारे फंक्शनों में आते थे और हमें यकीन दिलाते थे, खान साहब से भी मिलना चाहते थे, अब देखें ये उनके साथ भी है। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप मासूम हैं या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मैंने कहा ये डॉक्टर एजाज, ताहिर जावेद, जिन्होंने मोहसिन नकवी के साथ बड़ी अपनी तस्वीरें वायरल की है वज़ीर दाखिला के साथ, मगर वो वज़ीर दाखिला जिनका बड़ा गहरा यारो गार है, टैंपा में फील्ड मार्शल के फंक्शन में इंटर नहीं करवा सका। ये डिसाइड कर लिया था जीएचक्यू ने कि इनको नहीं आने देना है, इनको और तनवीर अहमद को, जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान, और पकड़े गए और मुर्गी वाला के तौर पर मशहूर हुए। तो मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा देखें डॉक्टर एजाज, ताहिर जावेद, तनवीर और इस तरह के जितने भी लोग हैं, अगर पाकिस्तान में इबलीस की बराह रास्त हुकूमत हो, बराह रास्त, तो ये उसके भी करीब हो जाएंगे। इनके अपने इंटरेस्ट है। डॉक्टर एजाज गुजरावाला में 200 या 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं और एक मेडिकल प्रोफेशनल कॉलेज बना रहे हैं, और इसलिए हॉस्पिटल भी बनाना पड़ रहा है कि मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता जब तक हॉस्पिटल ना हो, और बहुत डॉलर के साथ वहाँ दाखिले होंगे और बड़ा महंगा हॉस्पिटल बन रहा है। तो उन्हें तो हर हुकूमत के साथ रहना है। वो फैज़ हमीद के दरबार में भी हाजिरी लगा चुके थे और यहाँ मुश्किल में आए थे, मेरे इल्म में है। और फैज़ हमीद से उनके ताल्लुकात, यहाँ टेक्सास में एक साहब रहते हैं जो फैज़ हमीद को अपना बचपन का दोस्त कहते हैं, और उस ज़माने में लोगों से बार्गेन किया करते थे मुलाकात करवाने के, और सरमायाकारी और मुख्तलिफ, और वो भी लीडर हैं और एपी पैक के एक जिम्मेदार भी हैं। तो डॉक्टर एजाज की तो मजबूरी है, उसने तो, और यहाँ पर जो लॉन्ग आइलैंड की पॉलिटिक्स तक है, या जितना बड़ा फंड है, नॉर्थ कैरोलिना से वो जो सेनेटर है
जो बहुत ही क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और जो मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं और इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, उनके वजह से बड़ी दोस्ती है। वैसे तो डेमोक्रेट है हमारे मोहतरम डॉक्टर एजाज, मगर रिपब्लिकन से अपने ताल्लुकात है, और इतना बड़ा सियासी जहन है कि जो इनके लॉन्ग आइलैंड के कांग्रेसमैन हैं जो पाकिस्तान भी गए थे, टॉम स्वाजी के करीब भी, उनको इंडोर्स भी किया, उनके लिए फंड भी दिया, मगर उनकी अपोनेंट को, जो प्राइमरी में उनकी अपोनेंट थी, खातून को अपने घर फंडरेजिंग के लिए बुलवा लिया। जो मेरे जानने वाले जो मुझे कहते हैं, मुझे प्रूफ भी दिखाया कि टॉम स्वाजी मिलते हैं बज़ाहिर इनसे, मगर आज तक नाराज है, और अकेले में तन्हाई में सबसे दोस्तों से कहते हैं कि ये भी सियासतदान है कि जिसे बेसिक भी नहीं पता सियासत की, कि एक तरफ इंडोर्स कर रहे हैं और अपोनेंट को घर बुला के उसका फंडरेजिंग करवा रहे हैं। तो उनकी सियासत तो इतनी है, ममदानी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फंड भी दिया है, मतलब फंड होना चाहिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में लीडरशिप की सबसे बड़ी गुंजाइश है। जैसे राजा साजिद है, हर मेले को स्पॉन्सर करते हैं, हर खाने को स्पॉन्सर करते हैं, और एक वो असद, क्या नाम उनका, असलम ढिल्लू है, और जिनके बारे में पिछले दिनों मक्की मस्जिद के मौलवी के हवाले से बड़े वाक़यात हुए, पाकिस्तान तक में खबरें छपी कि वो कादियानी मौलवी को लाना चाहते हैं। और मक्की मस्जिद तो एक साजिशी घर है ना सबसे बड़ा न्यूयॉर्क में, और जहाँ नमाज पढ़ने सब आ सकते हैं, चंदा सब दे सकते हैं, मगर ट्रस्टी उस मस्जिद का सिर्फ आज़ाद कश्मीर के मीरपुर का रहने वाला बन सकता है, और कोई उसका ट्रस्टी नहीं बन सकता। कोई कितना ही मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ईमानदार हो, और कितनी मस्जिद के लिए उसने काम किया हो, कितने बरसों से आता हो, और कितने मामलात को समझता हो, ना मीरपुर आज़ाद कश्मीर का होना शर्त है। तो वहाँ एक मौलवी से कोई झगड़ा हो गया टाइमिंग के ऊपर। अच्छा, ये सारी मस्जिदें जो पाकिस्तानी हैं बड़ी बड़ी, ये बंगाली मौलवी ला के रखती हैं ताकि वो अपनी मस्जिद बनाने की लॉबिंग शुरू ना कर दे। तो मौलवी से उनका गुजराती मामला हुआ नमाज के टाइमिंग पे, तो ये बाहर से एक मौलवी लेकर आ रहे थे। तो एक लंबी कहानी है, बाहर खबरें छपा गई असम ढिल्लू के लिए कि ये तो कादियानियों का सपोर्टर है। आप अंदाज़ा लगाए इसी से। तो राजा साजिद की बात हो रही थी, तो वो भी हर मामले में आगे हैं, साथ में उनको उठाए फिरते हैं, रोज उनकी तस्वीरें छप रही होती हैं, और ज़हनी तौर पे डॉक्टर एजाज और राजा साजिद की सियासी बसीरत जो है बिल्कुल एक जैसी है। एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर डॉक्टर है, मगर जो ज़हनी सियासी जो शऊर है वो दोनों का एक है, और कम्युनिटी में बहुत नोन है। आजकल न्यूयॉर्क की कम्युनिटी को उन्होंने कंधे पर उठाया हुआ है। तो वो बात सारी है कि पैसे अगर जेब में है तो टूटी फूटी हुकूमतें, रोबोट या हाइब्रिड सिस्टम पे खड़ी हुई हुकूमतें, या जो ट्रोलर है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रोलिंग कर रहा हो, उसके साथ कौन खड़ा होगा? सबको अपने अपने मफादात अजीज है। अब जिक्र करते हैं कि जी आजकल ट्रोलिंग हो रही है, न्यूयॉर्क के एरिया से हो रही है। कमर रज़ा शाह जो ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन है, वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, जगह जगह फंक्शन फील्ड मार्शल के, और जल्द से अभी प्राइम मिनिस्टर का जलसा लंदन में करवाया। पहली बार ओवरसीज फाउंडेशन का पब्लिकली जो कहना चाहिए सालाना कन्वेंशन हुआ, जिसमें कोई 800-900 अमेरिकन और कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और पूरी दुनिया से यूरोपियन, पाकिस्तानी, बरतानवी गए, और बड़ा शोर पड़ा। और वो अक्सर गाहे पूरे अमेरिका में देखे जाते हैं। पहली खबर तो ये है कि उनके हवाले से न्यूयॉर्क में एक बड़े पैमाने पे, मैं उसकी डिटेल भी जानता हूँ, उसमें नहीं जाऊँगा, कि जी वो एक खातून को जहाँ पहुँचते हैं बुलाते हैं अमेरिका से, और छुपा के रखते हैं उसको 2-2, 3-3 दिन। वो खातून अपने तौर पर बाहर निकलती हैं, मगर जाहिर नहीं करती हैं कि वो कमर रज़ा ने उनको बुलवाया हुआ है, उनको ठहराया हुआ है। और जहाँ कमर रज़ा देखे जाते हैं अमेरिका में, वो नजर आते हैं, यहाँ तक कि यूरोप में भी। मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मैं बयान नहीं करूँगा। और बहुत करीबी ताल्लुकात खातून से बताए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि जी अब वो ओवरसीज अमूर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके वजीर बनना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसके वजीर जो है वो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं। कौन से वाले हैं मुझे वो नहीं पता, क्योंकि एक तो वजारत इस तरह की जो है वो फौजी खुद डायरेक्ट चलाते हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी $38 बिलियन, फिर जो सेंसिटिविटी आजकल PTI के हवाले से
तो वो तो किसी आम आदमी को चलानी नहीं, तो देते भी या तो MKM को देते हैं या चौधरी ख़ानदान में देते हैं ताकि हमारे ही कंट्रोल में रहे। मुझे MKM के बहुत बड़े लीडर ने कभी बताया था, जब ओवरसीज़ की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत उनके पास थी, तो उनका भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज़म खान, इमरान खान की हुकूमत में और फैज़ हमीद चलाते हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट। तो ओवरसीज़ के वो वज़ीर बनना चाहते हैं कमर रज़ा साहब। तो मैंने एक दोस्त से पूछा, उनका मुस्लिम लीग की एक दोस्त से, तो उनका पागल हो गया आप भाई, आप इतने समझदार आदमी हैं, हम तो आपको बड़ा समझदार समझते थे। कहने लगे वज़ीर बनकर उनको क्या मिलना है, उसके लिए तो पहले MNA बनना पड़ेगा, सेनेटर बनना पड़ेगा, और अभी दिल्ली और दूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोटा मिले या किसी और हवाले से कहीं से कोई तरीक़ाकार निकाल के असम्बली में और सेनेट में, तो वो तो अभी बहुत दूर है और उस वक्त तक ये निज़ाम चलेगा नहीं चलेगा नोबडी नोज। तो और फिर ओवरसीज़ फाउंडेशन जो है उसका 18 से 20 अरब रुपए का बजट है और उसकी फंडिंग है, उसके रिजर्वायर है। तो मैंने कहा क्या मतलब? तो कहने लगा ये जो फंक्शन हो रहे हैं ना जगह जगह, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में, ओवरसीज़ फाउंडेशन के और कमर रज़ा सबसे आगे आगे ये फाइनेंसिंग करवाते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से जो शौकीन है। मैं उन शौकीनों के को भी जानता हूँ मगर मैं नाम नहीं लूँगा, दर्जों है मेरे जहन में। ये पैसे वहाँ से खर्च करवाते हैं मगर शो होते हैं ओवरसीज़ फाउंडेशन के फंड में, वहाँ से कि जी इतना पैसा वहाँ खर्च हुआ। तो कहने लगे अगर वो ओवरसीज़ के चेयरमैन बन गए ये तो उनके हाथ से निकल जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ऐसी कोई इम्कानात नहीं है, वो इस पर बहुत खुश है और जी लगा के काम कर रहे हैं। जब तक आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी मौजूद है, अच्छा मोहसिन नकवी से उनका रूहानी एक ताल्लुक है, तो वो लोग खुद अंदाजा लगा लें क्या ताल्लुक हो सकता है। तो उस वक्त तक वो किसी वज़ीर बनने की उम्मीदवार नहीं है। उनके बारे में कोई कहता है कि जी ये मुस्लिम लीग नून के खाते में, कोई कहता है पीपल्स पार्टी के खाते पे, मगर मैं आफाक फारूकी उनसे डायरेक्ट पूछ चुका हूँ ये कमर शाह साहब से यहाँ ह्यूस्टन में एक मुलाकात में कि इस पोस्ट पर उनकी मर्जी के बगैर तो कोई नहीं आता। तो नून लीग से आए हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं के इमा पर आया हूँ, ये मुझसे उन्होंने खुद इकरार किया। तो बहरहाल देखें जनाब, आप एक बात जहन में रखें, कोई माने कोई ना माने, अभी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट और एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल अमेरिकन पाकिस्तानी, मुझे एजाज़ हासिल है कि उनसे मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो वो मुझे समझा रहे थे कि एक शरीफ औरत अगर अपनी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए लोगों से गिला करे और ये कहे कि फलानी औरत तो ऐसी है, बुलियाँ होती है, और उसकी लोग तारीफ करते हैं और मेरी नहीं करते, तो जो बाजार होता है ना, बाजार के साथ लोग चलते हैं। तो आप आफाक साहब अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इससे कुछ निकलना नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो बाजार की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं करते। मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं पूरी नहीं करता और मैं कभी करूँगा भी नहीं। मैं बहुत कुछ जानने के बावजूद भी बहुत सी बातें नहीं करता कि वो मेरा मिजाज भी नहीं है, मेरा ज़र्फ भी नहीं है, और मेरा शऊर भी, सियासी समाजी शऊर भी उससे इख्तलाफ रखता है, मेरे ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है उससे भी इख्तलाफ रखता है। और मैं झूठ को झूठ ही कहूँगा, चाहे वो PTI में हो और वो मुस्लिम लीग नून में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो MKM में हो। हाँ, उन्होंने एक मिसाल और दी कि अफरा सयाब खटक जैसा आदमी उन्होंने आज़ाद छोड़ दिया कि जो पार्टी में हुआ वो बोलते रहे, ये लोग मैटर नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आप भी बेफिक्र हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मैटर नहीं करते। वो उन्होंने तय किया हुआ एक इस्तेलाह उन्होंने बयान की कि रियल हार्म थ्योरी कि बड़ी कंपनियों में कभी होती है कि अगर आपने ये देखना है कि किन चीज़ों से कंपनी को ज़्यादा खतरा है, तो रियल हार्म जो लोग हैं जो फौरी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाते हैं और जो सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं, हम जैसे लोग बोलते रहते हैं इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनकी कोई केयर नहीं करता, क्योंकि आप लोग उनके बारे उनका राय ये है कि आप लोग वैल्यूएट है ऑलरेडी, कि आप लोगों को इन बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चों की रोटी छीन ली, आपका पानी छीन लिया, आप टैंकर माफिया का मोहताज हैं, आप डंपर माफिया के खौफ का शिकार हैं, आप मिसिंग लापता में शामिल हो सकते हैं,
और ये जंगें लगी रहेंगी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग होती रहेगी, सारी उम्र होती रहेगी, भारत को इल्ज़ाम लगते रहेंगे, हम जंगें जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, हारेंगे भी तो हम जीत जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने नहीं बोलना, आप लोगों ने नहीं सुनना। आखिरी बात ये भी बताते चलूँ, जब बेहिसी पर बात आई है कि पीटीआई के जराये का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू हुई है फील्ड मार्शल की स्पेशली और प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और आने वाले दिनों में जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। मेरे जराये भी ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे हैं। अब किन शराइत पे हो रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।